चुनावों को और इन चुनावों की गंभीरता को हम लोगों को समझना जरूरी है। हम लोगों ने एक लंबा समय बिताया इस क्षण का इंतजार करते हुए हमारा प्रदेश एक विकसित राज्य बनेगा। भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो फिर क्या कारण है मैं कैसे जिंदगी का बयान करता हूं जब हमने काला काला की बिहार आएगा रोजगार के लिए, जब देश समाज इस संकल्प के साथ चिराग पासवान आगे बढ़ने का काम करता है। और जब चिराग पासवान आगे बढ़ता है तो ये विपक्षी दल चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए षड्यंत्र रचने का काम करते हैं। भारतीय जनता दल के युवा नेता तेजस्वी यादव जी के सामने ऐसे ही एक खुले मंच ठीक उनके सामने मेरे परिवार को, मेरी मां को, मेरी बहन को गाली देने का काम किया। ये इन लोगों का संस्कार है। इस तरीके से ये लोग माताओं बहनों को गाली देते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं। आज ये फैसला हम लोगों को लेना है कि क्या हमें ऐसे लोगों को चुनना है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा मुजफ्फरपुर में नव संकल्प महासभा का आयोजन किया गया था। इस संकल्प महासभा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मंच से कई बड़े ऐलान किए हैं। वहीं तेजस्वी यादव और कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। इतना ही नहीं, गाली देने को लेकर भी भड़क उठे हैं और साफ साफ कहा है ये भविष्य का चुनाव है और ये मौका 5 साल बाद आएगा। फिर सोच लीजिए, सोच समझकर फैसला लेना है। कई बातें कही गई हैं। चिराग पासवान ने मुजफ्फरपुर में क्या कुछ ऐलान किया है, पहले आप वो सुनिए। अवसर जानते हैं कि जल्द बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। ऐसे में ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इन चुनावों को और इन चुनावों की गंभीरता को हम लोगों को समझना जरूरी है। अगर कहीं गलती से इस चुनाव में हमसे कोई चूक हुई तो अगले 5 साल हम सबके लिए और बिहारियों को पिछड़ेपन में धकेलने वाले वो 5 साल हो जाएंगे। ऐसे में जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि ये चुनाव हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे युवा साथियों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे मजदूरों के लिए ये चुनाव इतने महत्वपूर्ण है। आज जब यहाँ हम सबके बीच अपनी बातों को रखने आया हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरे एक शब्द आप सबके माध्यम से बिहार के अलग अलग जिले, अलग अलग विधानसभा, अलग अलग प्रखंड से होते हुए, अलग अलग पंचायत से होते हुए हर एक गांव, हर एक घर, हर एक व्यक्ति तक ये पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूं। साथियों, हम लोगों ने एक लंबा समय बिताया इस क्षण का इंतजार करते हुए हमारा प्रदेश एक विकसित राज्य बनेगा।
और वही दूसरी तरफ हमारा बिहार प्रदेश जो आजादी के लगभग 80 साल के बाद आज भी पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है। आज भी हमारे बिहारी साथियों को पलायन करके दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। मैं दिल्ली में रहा हूं, बम्बई में मैंने काम किया, पर मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। आप लोगों ने सुना क्या? कभी कोई बम्बई का लड़का या लड़की बिहार आया है रोजगार के लिए? तो फिर क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे राज्य जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए? मैं दिल्ली में देखता हूं, एम्स के सामने महिलाओं को, बुजुर्गों को 2-2 दिन, 4-4 दिन तक लाइन लगाकर खड़े रहते हैं स्वास्थ्य सेवा के लाभ के लिए। क्यों ये सुविधाएं मेरे प्रदेश में, मेरे बिहार में नहीं बन सकती? क्यों हम एक ऐसे दिन की कल्पना नहीं कर सकते जब दिल्ली से लड़का लड़की बिहार आए शिक्षा के लिए? मैं कैसे दिन की कल्पना करता हूं जब बम्बई का लड़का लड़की बिहार आएगा रोजगार के लिए, जब देश दुनिया से लोग और यही सोच बिहार बस और बिहारी बस की है। बिहार बस, बिहारी बस यही संकल्प के साथ आगे बढ़ा है कि न सिर्फ बिहार के युवाओं को बिहार में ही बेहतर शिक्षा मिले, बल्कि देश दुनिया से छात्र छात्राएं बिहार आए शिक्षा के लिए। बिहार बस, बिहारी बस कहता है कि न सिर्फ बिहारियों को बिहार में रोजगार के अवसर मिले, बल्कि दूसरे राज्यों से, दूसरे देशों से हमारे युवा साथी बिहार आए रोजगार के लिए। इस सोच के साथ बिहार बस, बिहारी बस आगे बढ़ रहा। पर ये जानना हम लोगों को जरूरी है कि क्या कारण है, क्या लगभग आजादी के 80 साल के बाद भी हमारा बिहार विकसित राज्य नहीं बन सकता? क्योंकि जब चुनाव आएंगे तो कई राजनीतिक दल, कई राजनेता आप लोगों के बीच आएंगे, विकास की बातें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। तो पूछिएगा उन लोगों से, पूछेगा कांग्रेस से, राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियों से कि भैया एक लंबा समय हम लोगों ने आपको दिया, कांग्रेस जैसी पार्टी को हम लोगों ने दशकों दिए आजादी के बाद बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए। राजद जैसी पार्टी को 90 का पूरा दशक हम लोगों ने दिया एक विकसित राज्य बनाने के लिए। तो क्या कारण है कि इतने वर्षों में भी ये लोग बिहार को विकसित नहीं बना पाए? आज भी देश में ही नहीं, दुनिया में बिहार को अगर पिछड़ा कहा जाता है तो लोग 90 का दशक याद करते हैं। मैंने खुद देखा उन लोगों की आंखों में उस पलायन की पीड़ा को जो 90 के दशक से बिहार छोड़कर गए और फिर पीढ़ियां बीत गई, वो अपने राज्य नहीं आ पाए। आज भी जब हमारे बिहार का कोई युवा लड़का लड़की अगर बाहर जाता है तो उसको इस बात पर शर्म आती है कि जब दूसरे लोग उनको बिहारी कहकर बिहारी शब्द तक को अपमानित करने का काम करते हैं।
ऐसे विकसित राज्यों की श्रेणी में हमारे बिहार का नाम है। उस सोच के साथ, उस संकल्प के साथ चिराग पासवान आगे बढ़ने का काम करता है। पर जब चिराग पासवान आगे बढ़ता है तो ये विपक्षी दल चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए षड्यंत्र रचने का काम करते हैं। सोचते हैं कि चिराग पासवान को षड्यंत्र रचकर समाप्त कर देंगे। क्या क्या षड्यंत्र रचा? पहले लोगों ने सोचा कि चिराग पासवान को इसके परिवार से अलग कर दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। पहले लोगों ने सोचा इसको इसकी पार्टी से निकाल दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर लोगों ने सोचा कि चिराग पासवान को इसके घर से, इसकी बूढ़ी रानी मां के साथ सड़क पे फेंकवा दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान एक शेर का बेटा है। भैया ना टूटने वाला हो ना झुकने वाला हो, और डरता तो भाई मैं किसी से नहीं हूं। बिहार को विकसित राज्य बनाने के संकल्प के साथ लेगा, और जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा भी मैं आप लोगों से कर दूंगा। पर साथियों, इसके लिए जरूरी है हमें एकजुट होने की, क्योंकि चुनाव के वक्त कई ऐसे राजनीतिक दल, ऐसे राजनेता आएंगे जो हमें जात पात धर्म मजहब में बांटने का काम करेंगे, जो महिलाओं को बांटेंगे, युवाओं को बांटेंगे। राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियां जो अपने एमवाई समीकरण पे घमंड करती है। क्या है एमवाई समीकरण? क्या एम सांप्रदायिकता है तो वाई पूरी तरीके से जातीयता में हम लोग को बांटने का काम करती है। चिराग पासवान का भी एमवाई समीकरण है, पर मेरे एम में महिलाएं हैं जो देश नहीं दुनिया की आधी आबादी है, और मेरे वाई में युवा है जो हमारे देश की सबसे बड़ी आबादी है। इनको साथ लेकर चलने का काम कर रहा है। जात पात धर्म मजहब से उठकर मैं चाहता हूं कि मेरे प्रदेश के तमाम युवा एकजुट होकर एक साथ आकर विकसित बिहार बनाने के संकल्प के साथ जुड़े। अब सोचिए कितनी बड़ी ताकत है इन युवाओं की। आज हमारे प्रदेश में 65% युवा ऐसे हैं जिनकी आयु 33 वर्ष से कम है। अगर हम युवा एकजुट हो जाए तो राज्य तो क्या दुनिया की तस्वीर बदलने का काम हम लोग करते हैं। जरूरत है हमें एकजुट होने की। हमें जो लोग जात पात धर्म मजहब में बांटने का काम करते हैं उनको करारा जवाब देने की कि कैसे हम लोग एक हो सकते हैं। मैं अपनी मातृशक्ति से भी आग्रह करूंगा, पहचानिए कौन लोग हमारा सम्मान करते हैं और कौन हमें अपमान करने का काम करते हैं। बिहार और बिहारियों की संस्कृति रही है लोगों को इज्जत देने की, मान सम्मान देने की। हम तो अपने छोटों से, अपने बच्चों से हम लोग आप करके बात करते हैं। बेटा खाइएगा, बेटा पीजिएगा, ऐसे हम लोग बच्चों से बात करते हैं। ये हम लोग के संस्कार। पर वही दूसरी तरफ कांग्रेस और राजद जैसे दल है जो हमारी माताओं बहनों को गाली देने का काम करते हैं, उन्हें अपमान करने का काम करते हैं। जिस तरीके से इनके मन से मेरे प्रधानमंत्री की पूज्य माता जी को अपमानित करने का, अपशब्द बोलने का, गाली देने का काम किया गया, ठीक उसी तरह लोकसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता तेजस्वी यादव जी के सामने
ही एक खुले मन से ठीक उनके सामने मेरे परिवार को, मेरी मां को, मेरी बहन को गाली देने का काम किया था। ये इन लोगों का संस्कार है। इस तरीके से ये लोग माताओं बहनों को गाली देते हैं, उन्हें अपमान करते हैं। आज ये फैसला हम लोगों को लेना है कि क्या हमें ऐसे लोगों को चुनना है जो हमारी मां बहनों को खुले मन से गाली देने का काम करे, या ऐसे लोगों को चुनना है जो नारी शक्ति का स्वरूप मेरी माता सीता के सम्मान में सीतामढ़ी में उनके एक तरफ सम्मान देने वाले दल है। ऐसे में साथियों, आज वक्त ये आग्रह आपसे करने आया, हम लोग पूरा प्रदेश घूम रहे, अलग अलग जिलों में जाकर, अलग अलग संभाग में जाकर हम लोग नव संकल्प महासभा करने का हम लोगों ने कार्य किया। हम लोगों ने शाहबाद के आरा से इसकी शुरुआत की, नालंदा के रांची हम लोग गए, हम लोगों ने सारण के छपरा में इस कार्यक्रम का आयोजन करने का काम किया, हम लोगों ने मुंगेर में, गया जी में, हम लोगों ने अलग अलग जगह जाकर आप सबसे बस यही एक आग्रह करने का मैंने प्रयास किया है कि ईमानदार सोच के साथ बिहार और बिहारियों की तकदीर, इस तस्वीर को बदलने की सोच के साथ बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आगे बढ़ने का काम कर रही है। जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा, जो सपना मेरे पिता ने देखा, और रामविलास पासवान जी ने हमेशा चाहा कि बिहार एक विकसित राज्य हो, उनसे जितना मन पड़ा उन्होंने करने का प्रयास किया, पर उनका पुत्र होने के नाते उनके अधूरे सपनों को पूरे करने के लक्ष्य के साथ मैं निकला हूँ, इस जिम्मेदारी के साथ मैं निकला हूँ। पर मैं ये भी जानता हूँ कि चिराग पासवान इसमें अकेला कुछ नहीं कर सकता, मुझे जरूरत है तो आप सबके साथ ही, आप सबके साथ दीजिए ना मेरा साथ। अभी आप सबको चिराग पासवान बनकर बिहार के हर एक गांव, हर एक घर, संभवतः हर एक व्यक्ति के पास जाकर बिहार पोस्ट और बिहारी पोस्ट के बारे में बताना होगा। बनेंगे चिराग पासवान? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बताइए, बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? साथियों, बस आप लोग मेरा साथ दीजिए, बदलेंगे विकसित बिहार मैं आपको बना कर दूंगा, ये वादा मैं आप लोगों से करके जाऊंगा। साथियों, आज इस कार्यक्रम में इतनी गर्मी धूप के बावजूद जिस भारी संख्या में आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और आज बिहार बंद का भी अवमान हम लोग के द्वारा किया गया था, उसके बावजूद आप लोग जितनी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि मैं पटना से चलकर आ रहा हूँ, रास्ते भर अभी भी सैकड़ों बसें और गाड़ियों में लोग, संभवतः इतनी ही संख्या में अभी सब लोग रास्ते में हैं। आप लोगों की ये उपस्थिति, आप लोगों का ये उत्साह मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि जिस सोच के साथ मैं आगे बढ़ा हूँ, उस सोच को पूरा करने में आप सब मेरा साथ देंगे। तो आपने सुना कि नव संकल्प महासभा में चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ बड़े फैसले लिए हैं और क्या कुछ ऐलान किया है, वो खुले मंच से कहा है। और देखने वाली बात होगी लोक जनशक्ति पार्टी कितनी सीटों पर लड़ती है, लेकिन चिराग पासवान के सामने नारे लग रहे थे, बिहार का सीएम कौन? चिराग पासवान। तो बिहार का सीएम चिराग पासवान को बनाने के लिए उनके कार्यकर्ता जोश में लगे हुए हैं। ऐसे में चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है वो भी आपने सुना है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।